जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसके 11 लड़के और एक लड़की थी जिसका नाम था एलिजा। सभी बच्चे होशियार और तीरंदाज में तेज थे। वह अपने शाही दुनिया में खुश थे। एक दिन राजा ने फिर से शादी करने का फैसला किया क्योंकि उसके पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद वह अकेलापन महसूस करने लगे थे। जब शादी हुई तब बच्चे अपनी नई माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब माँ की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन यही उनकी गलत फहमी थी। यह नई रानी एक चुड़ैल थी। वह बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए पहले एलिजा को एक किसान और उसकी पत्नी के साथ गांव में भेज दिया। बाकी बच्चों की उसने राजा से झूठी शिकायत की। तब उन्होंने बाकी बच्चों को महल से निकलवा दिया। तब रानी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्हें बदसूरत पक्षी में बदलना चाहा, लेकिन नेक दिल राजकुमारों पर जादू का असर ही नहीं हुआ। वे सब बदसूरत पक्षी की जगह खूबसूरत हंस में बदल गए और राजमहल से उड़कर दूर चले गए। दूसरी तरफ एलिजा को अपने भाइयों की याद आ रही थी। जब वह 15 साल की हुई तब उसे राजा से मिलने के लिए भेजा गया, लेकिन रानी नहीं चाहती थी कि राजकुमारी राजा से मिले। उसने जैसे ही खूबसूरत एलिजा को देखा वह उससे जलन महसूस करने लगी, लेकिन उसने अच्छा होने का नाटक किया और उसका राजमहल में स्वागत किया। उसको अपने कमरे में ले जाके उसे एक उपहार दिया जो कि एक क्रीम था। क्रीम लगाना रानी की चाल थी जिससे वह बदसूरत लगे। राजा ने एलिजा को देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और उसे राजमहल से निकाल दिया। एलिजा अपने भाइयों को ढूंढने निकल पड़ी। वह एक जंगल में पहुंची जहां एक छोटा सा तालाब था। उसने अपना मुंह धोया और देखते ही देखते वह फिर से खूबसूरत हो गई। जंगल बहुत घना था जिससे सूरज की रोशनी भी जमीन पर पहुंच नहीं पाती थी। अंधेरा हो चला था, आसपास कोई भी नहीं था, फिर भी वह आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। वह घबरा गई। वह छुपने की कोशिश करने लगी। इससे पहले वह छुप पाती वहाँ एक बूढ़ी औरत आ गई। तब बूढ़ी औरत पूछती है, तुम क्या ढूंढ रही हो? तब एलिजा बोलती है कि मैं 11 राजकुमारों को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने उसे देखा है? तब वह बूढ़ी औरत बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने 11 हंसों को देखा है जिनके सिर पर ताज था। वह नदी में तैर रहे थे। एलिजा ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद किया और नदी की तरफ चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद वह वहाँ पहुँची जहाँ नदी और सागर मिलते थे। कुछ ही दूरी पर उसने 11 हंसों के पंख देखे। अभी सूरज डूबने वाला था। तब उसने 11 हंसों को आसमान में उड़ते हुए देखा जो कि समुंदर के किनारे वापस आ रहे थे। वे सभी एलिजा को देखकर खुश हुए। वह बोले कि उस रानी के श्राप से हम हंस में बदल गए। दिन में हंसों की तरह उड़ते हैं और सूरज ढलते ही हम इंसान में बदल जाते हैं। हमें साल में एक बार घर जाने को मिलता है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तब वह बोलती है कि हाँ, मैं चलूंगी और तुम्हें इस श्राप से आजाद भी करवाऊंगी। अगले दिन सुबह वह हंसों में बदल गए और उन्होंने एलिजा को एक जाल पे बैठने को कहा और उसे लेकर उड़ गए। एलिजा को इस हवाई सफर में बहुत मजा आ रहा था। शाम ढलते ही वे लोग एक गुफा के पास आकर रुके गए। वे रात में वही रुकने का फैसला किए। जब रात में एलिजा सो रही थी तब उसके सपने में एक परी उससे मिलने आई थी। तब एलिजा परी से पूछती है कि मैं अपने भाइयों को श्राप से मुक्त कैसे करवाऊं? तब परी बोली कि बिच्छू बूटी से मोम बनाकर फिर उससे 11 कोट बनाओ और उन्हें हंसों पर फेंक दो, लेकिन जिस दिन तुम काम को शुरू करो उस दिन से अंत तक तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। अगर तुम बोल पड़ी तो तुम्हारे भाइयों का अंत होगा। तब उसने अपना काम शुरू कर दिया। वह बिच्छू बूटी जमा करती और उससे कोट बनाने लगी। एक चूहा भी उसका मदद करता है। एलिजा ने अपना काम कई दिनों तक जारी रखा। एक दिन हर बार की तरह वह बिच्छू बूटी जमा कर रही थी, तभी अचानक वहाँ राजा आ गया और बोला, तुम अकेले जंगल में क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो। तब एलिजा के पास राजकुमार के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, मगर एलिजा वहाँ खुश नहीं थी। एलिजा को मोम से कोट बनाने के अलावा और कोई काम नहीं था। उसने 10 कोट बना लिए थे और जैसे ही उसने आखिरी कोट बनाना शुरू किया तो बिच्छू बूटी खत्म हो गई। वह रात होते ही महल से बाहर कब्रिस्तान पहुँची। जैसे ही उसने बूटी तोड़नी शुरू की तभी वहाँ राजकुमार के सैनिक आ गए। तब वह उसे
चुड़ैल समझकर जेल में रहने का सजा सुना देते हैं। तभी जेल का दरवाजा खुला और उसका बनाया हुआ कोट उसे दे दिया गया कि उसे ठंड ना लगे। तभी वह सोचती है कि काम पूरा कर ले, लेकिन उसकी बूटी खत्म हो गई थी। तभी उसने उसी चूहे को खिड़की पर देखा। वह चूहा उसकी बहुत मदद करता रहा। तभी एलिजा ने आसमान से 11 हंसों को आते देखा। तब तक उसने आखिरी कोट भी तैयार कर लिया और एक के बाद एक हंसों को पहनाने लगी। वह सारे हंस एक एक करके सुंदर राजकुमार में बदल गए। तब वह बोलकर सारा सच गांव वालों को बता देती है। उसने राजा को सारी कहानी बताई। तब राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने माफी मांगा। तब दोनों ने शादी कर ली और चुड़ैल की सच्चाई राजा से बता दी। तब उन्होंने उसे जीवन कारावास दिया। फिर सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।